जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज हम बैंक निफ्टी की डेली से लेके मंथली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी डेली में 4 फेब को स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल विथ सर्कल, जो रिवर्सल साइन हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह, जो भी हमको लास्ट 2-3 महीने से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये रिवर्सल साइन आ गई है। तो अगर ये स्टॉप एंड यूज सेल इन एक्शन 38,387 से 87 की प्राइस से अगर एक्शन में आता है तो फिर इसका सीधा टारगेट 37,540 होगा। ये 37,540 ये लेडर का दिन का लोएस्ट प्राइस है, तो फिर वो होगा। और ये 37,540 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर इसका टारगेट ये 36,375 से 35,900 तक भी हो सकता है। लेकिन मैं और एक दूसरी बात भी शेयर करना चाहता हूँ डेली टाइम फ्रेम में कि ये 39,540 का इंपॉर्टेंस क्यों और ज़्यादा क्यों है। एक ट्रेडिंग सेटअप हमारा ये है कि ये टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड बाई के घर में जाके ये स्टॉप एंड यूज सेल विथ सर्कल हो गया, तो ये कंप्लीट टर्न बाई नहीं हो पाया। तो कंप्लीट टर्न बाई नहीं हो पाया तो अभी इसको क्या कंप्लीट टर्न सेल होना है, तो ये फिर जब आने वाले दिनों में स्नैक से काम करने लगेगा, या फिर इसको ऐसे बोले कि स्टॉप एंड यूज सेल इन एक्शन में आ जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट टर्न सेल के घर में जाने की कोशिश करेगा। दूसरा, ये 39,440 का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फर्स्ट फेब को ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, बाई सेल दोनों हुआ था, गजनी पैटर्न था। उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 39,114। वो स्टॉप एंड यूज सेल को उसने सेकंड फेब को ट्रेड कर दिया और लेडर दे दी, तो उसका मैक्सिमम टारगेट पहले क्या होता है, जो 39,114 हायर साइड ट्रेड करता है तो उसका राइजिंग 261, 39,466 से 39,817। तो यहाँ पे भी ये 39,466 को उसने एज ए रेजिस्टेंस अभी दे दिया है हमको। तो ये 39,000 ये राइजिंग 261 को एज ए रेजिस्टेंस उसने दे दिया विथ रिवर्सल साइन विथ सर्कल। तो फिर अब इसका टारगेट सीधा इसका WDP ही आना चाहिए 37,865, या फिर उसके बदले उसी दिन का स्टॉप एंड यूज टू बाई जो था 37,500। और फिर ये 37,500 कब आएगा, स्टॉप एंड एक्शन 38,387 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो क्योंकि दोनों के बीच में 700 पॉइंट का ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो 38,300 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर 37,500 और 37,500 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो 36,375 से 35,900 तक की जर्नी हमको डेली में मिल सकती है। तो एज ऑफ डेली ये 261 को उसने एज ए रेजिस्टेंस अभी दे दिया है, तो और ये आने वाले दिनों में स्नैक से चलना चालू होगा और ये एक्शन में आ जाएगा, तो इसकी जर्नी 37,500 तक की मिनिमम है। तो एज पर डेली ये बैंक निफ्टी अभी सेल में है। अभी एज पर वीकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल आया है, तो ये रिवर्सल बाय की साइन है। तो वीकली में रिवर्सल बाय की साइन जरूर है, लेकिन ये रिवर्सल बाय की साइन इसकी डिटेलिंग थोड़ा समझनी जरूरी है। ये एक्टिव रेजिस्टेंस और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, फिर मिनिमम रिट्रेस भी हो गया है, और मिनिमम रिट्रेस होके राइजिंग 100 भी आ गया है। तो ये एक्टिव रेजिस्टेंस और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था, तो उसका काम था मैक्सिमम रिट्रेस देना, नहीं कि मिनिमम रिट्रेस देना, क्योंकि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट चैनल में था। फिर भी वो मिनिमम रिट्रेस देके उसने क्लेमिंग बाय ट्रेड किया है। तो अभी ये जब तक ये स्टॉप एंड यूज टू बाय
इन एक्शन में नहीं आएगा 39,975 से, तब तक ये इसके पीसीएस तक तो अवश्य जाएगा 37,732। तो 37,732 का इंपोर्टेंस मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारी शिक्षा सिस्टम का ये बहुत अच्छा है। मालूम है कि जब तक ये एक्शन में नहीं आता है तब तक ये पीसीएस तक तो रिट्रेच होगा, और नेक्स्ट वीक में ही ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ की थियरी आ गई है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक में ये अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है, ये अपर बैंड से इसका पीसीसी भी ट्रेड नहीं होता है, तो अपर बैंड फिर भी ये अपर बैंड ही ट्रेड नहीं करता है, तो फिर इसका जो डब्ल्यूडीपी है कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का 37,157, उसके बदले हम इसका पीसीएस 37,700 तक की, तो इसका लोअर बैंड 37,700 तक तो वो पहले आ सकता है, जो हमको डेली ने बोल ही दिया है कि 39,440 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, तो ये सीधा 37,500 तक आ सकता है। तो इस पर डेली ये जो सेल हमको समझा रहा है, वो वीकली भी बाई की थियरी आने के बावजूद ये पहले इसका टारगेट जब तक ये 39,440 डेली में और वीकली में 39,656 वीकली में हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये उससे पहले 37,500 से 37,400 अवश्य आ सकता है। तो उसको अब हम मंथली में भी समझने की कोशिश करें। मंथली में भी ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, और मंथली में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में ओपनिंग पीरियड में आईसीआरसी खोल के एक्टिव रेजिस्टेंस देके किस वैल्यू को किस करके, बल्कि ओपनिंग पीरियड है इसलिए 38,789 इसका क्लोज आरसी में होने के बावजूद सर ने ये किस वैल्यू किस करके वापस रीएंट्रेंट आरसी नहीं दिया है। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये ओपनिंग पीरियड है। अभी वापस ओपनिंग पीरियड में इसने एक्टिव रेजिस्टेंस दे के किस वैल्यू को किस दिखा दिया है, तो अभी रीएंट्रेंट आरसी हो जाएगा। तो इसका भी रीएंट्रेंट आरसी होने के बाद ये 39,574 हायर साइड ट्रेड नहीं करेगा, तब तक इसका सपोर्ट 37,489 से 37,347 तो है ही। अगर ये रीएंट्रेंट आरसी हो जाएगा, जो कि ये क्लोजिंग बेस से हो ही गया है, तो फिर इसका 37,347 तो इसका सपोर्ट है ही। तो यहां तक वो रिट्रेच इस पर डेली वीकली जैसे हमने समझा, तो यहां पे भी ये एक बार ये 39,574 हाई साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 37,400 तक तो रिट्रेच हो सकता है। तो वैसे इस पर डेली ये रिवर्सल साइन मिला है, तो जब तक ये 39,574 मंथली में, 39,656 वीकली में और 39,440 डेली में हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 37,500 पहले आ सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।